हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैसल कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डाटा प्री प्रोसेसिंग या डाटा सेट प्रिपरेशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास डाटा प्री प्रोसेसिंग क्या है। अब डाटा प्री प्रोसेसिंग हमारे पास एक प्रोसेस है ऑफ प्रिपेयरिंग रॉ डाटा, जिसमें हम रॉ डाटा को सूटेबल बनाते हैं एक मशीन लर्निंग मॉडल के लिए। राइट, तो ये सबसे पहला और बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है मशीन लर्निंग मॉडल क्रिएट करने के लिए। तो इससे पहले कि हम अपने मॉडल को ट्रेन करें डाटा सेट के ऊपर, तो ये बहुत ज़रूरी स्टेप है कि हम प्री प्रोसेसिंग करें अपने डाटा की, जहाँ पर डाटा सेट पे अप्लाई होती है डिफरेंट प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स। उसको एक्यूरेट और एफिशिएंट रिजल्ट्स के लिए हम अप्लाई करते हैं ये प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स, ताकि हमारे जो डाटा सेट के रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट और एफिशिएंट आ सकें। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम इसमें डाटा क्लीनिंग करते हैं, जो इसमें रिटर्डेंट डाटा है वो रिमूव करते हैं, या कोई अनयूजेबल फॉर्मेट है जो कि डायरेक्टली हम मशीन लर्निंग मॉडल पे अप्लाई नहीं कर सकते, वो हम जो है उसके साथ डील करते हैं। इसके डिफरेंट स्टेप्स अब हम देख लेते हैं, प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स। तो ये स्टेप्स हमारे पास आ जाते हैं, दैट इज़ डाटा क्लीनिंग, डाटा इंटीग्रेशन, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, डाटा रिडक्शन और डाटा डिस्क्रिटाइजेशन। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं डाटा क्लीनिंग की, तो डाटा क्लीनिंग में हम क्या क्या देखते हैं, तो इसमें हम दो चीज़ें देखते हैं, हैंडलिंग द मिसिंग डाटा एंड रिमूव द नॉइजी डाटा। अब मिसिंग डाटा को हम किस तरह से टैकल करते हैं कि इग्नोर द टपल्स, राइट, और फिल द मिसिंग वैल्यूज़, मतलब जहाँ पर कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ है उनको इग्नोर करो, और जहाँ पर मिसिंग वैल्यूज़ हैं उनको फिल करो। चाहे उनको जो है ना कोई भी वैल्यू रैंडमली असाइन कर दो, लेकिन उनको फिल करो। अब नॉइजी डाटा को किस तरह से रिमूव करना है, वो तीन तरह से वो कर सकते हैं, तीन मेथड्स, बिनिंग मेथड, रिग्रेशन और क्लस्टरिंग कर सकते हैं। अब बिनिंग मेथड की अगर हम बात कर लेते हैं, तो इस मेथड में जो सॉर्टेड डाटा है उस पे वो काम करता है उसको स्मूथ बनाने के लिए, राइट। इसमें जो सारा डाटा है हमारे पास, होल डाटा, उसको वो सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है इक्वल साइज़ के, और फिर डिफरेंट मेथड जो है उस पर अप्लाई करता है अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, डाटा को स्मूथ बनाने के लिए। अब रिग्रेशन की बात कर लेते हैं, तो इसमें भी डाटा को स्मूथ बनाया जाता है बाय फिटिंग इनटू अ रिग्रेशन फंक्शन। रिग्रेशन को हम यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास लीनियर हो सकता है, जहाँ पर हम एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ करते हैं, या मल्टीपल रिग्रेशन यूज़ कर सकते हैं हम, जहाँ पर मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, राइट। तो ये हमारे पास रिग्रेशन मेथड हो गया। इसके बाद हम जो क्लस्टरिंग का मेथड यूज़ करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि सिमिलर डाटा को हम क्लस्टर कर देते हैं, राइट। द आउटलायर्स मे बी अनडिटेक्टेड और इट विल फॉल आउटसाइड द क्लस्टर्स। जो आउटलायर्स हैं उसको वो इग्नोर कर देता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम नॉइजी डाटा को रिमूव कर सकते हैं। अब डाटा प्री प्रोसेसिंग का जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ आ जाते हैं, दैट इज़ डाटा इंटीग्रेशंस। अब डाटा इंटीग्रेशन के स्टेप में क्या होता है कि जो हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज से डाटा आया है, जो कि डेटाबेसेस, स्प्रेडशीट्स या टेक्स्ट फाइल्स, उन तमाम डाटा को अब वो कंबाइन करेगा इस स्टेप के अंदर, और एक सिंगल डाटा कंसिस्टेंट व्यू बना लेगा डाटा का, और इस डाटा इंटीग्रेशन के थ्रू। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं, दैट इज़ डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। अब डाटा ट्रांसफॉर्मेशन में वो क्या कर रहा है, नॉर्मलाइजेशन कर रहा है, एट्रीब्यूट सिलेक्शन कर रहा है, डिस्क्रेटाइजेशन कर रहा है, कॉन्सेप्ट हायरार्की जनरेशन भी कर रहा है। अब नॉर्मलाइजेशन में क्या कर रहा है, इसमें करता है कि डाटा को जो है वो स्केल कर देता है विद इन द स्पेसिफिक रेंज, राइट। नेक्स्ट में कह रहा है एट्रीब्यूट सिलेक्शन में क्या कर रहा है कि जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स ऑलरेडी गिवन हैं उनसे जो है न्यू एट्रीब्यूट्स वो कंस्ट्रक्ट कर लेता है थ्रू द माइनिंग प्रोसेस। डिस्क्रिटाइजेशन में क्या कर रहा है कि जो रॉ वैल्यूज़ हैं उनको रिप्लेस कर देता है इंटरवल लेवल से या कॉन्सेप्चुअल लेवल से। अब कॉन्सेप्ट हायरार्की जनरेशन में वो क्या कर रहा है कि जो एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास
उनको कन्वर्ट करता है लो लेवल से हायर लेवल में इन द हायरार्की, राइट। अब लेट सपोज हम कहते हैं कि सिटी एक एट्रीब्यूट है, उसको वो कन्वर्ट कर देता है कंट्री में, तो लोअर लेवल से उसने कन्वर्ट कर दिया उसको हायर लेवल में। तो ये हमारी सारी हो जाएगी हमारे पास डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगर हम डाटा रिडक्शन की बात कर लेते हैं तो डाटा रिडक्शन में हमारे पास आ जाता है डाटा क्यूब एग्रीगेशन, एट्रीब्यूट सबसेट सिलेक्शन, न्यूमेरोसिटी रिडक्शन, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। डाटा क्यूब एग्रीगेशन में क्या करता है वो कि डिफरेंट डाटा के डाटा क्यूब्स बना लेता है, राइट। और क्या कैसे बनाता है, एग्रीगेशन ऑपरेशन यूज़ करके। एट्रीब्यूट सबसेट सिलेक्शन में क्या कर रहा है कि उसमें क्या है कि जो हमारे पास जो ज़्यादा रेलेवेंट एट्रीब्यूट्स हैं उनको सेलेक्ट करता है, कि जो यूज़ होने हैं सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट करता है, बाकी जो है उनको डिस्कार्ड कर देता है। तो इस तरह से हमारे पास डाटा रिडक्शन हो जाती है। न्यूमेरोसिटी रिडक्शन में क्या है कि जो हमारे पास हमारे सारे मॉडल का जो डाटा है सिर्फ उसको यूज़ करता है इंस्टेड ऑफ द होल डाटा। जो डाटा हमारे मॉडल के लिए यूज़ होना है सिर्फ उसी को स्टोर करो, बाकी को इग्नोर कर दो। तो इस तरह से हमारे पास डाटा रिडक्शन हो जाएगी। अब डायमेंशनैलिटी रिडक्शन में क्या है कि उसमें डाटा का साइज़ जो है डिफरेंट इनकोडिंग मैकेनिज़्म के थ्रू वो रिड्यूस किया जाता है, लेकिन इस तरह से रिड्यूस किया जाता है कि जो हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट डाटा है ऐसे उस पर भी इफ़ेक्ट ना पड़े, डाटा को कंप्रेस भी करे लेकिन ओरिजिनल डाटा को रिट्रीव भी कर सके बाद में अगर कोई डाटा हमारे पास लॉस हो जाता है। इसमें जिस तरह से पीसीए का जो कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, उसमें भी हम यही काम करते हैं डायमेंशनैलिटी रिडक्शंस का, कि जो हाई डायमेंशनल डाटा है उसको हम लो डायमेंशनल डाटा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर भी सेम वही काम हो रहा है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम, जो लास्ट स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं, डाटा डिस्क्रिटाइजेशन। उसमें ये हो रहा है कि जो हमारे पास कॉन्टिन्यूस न्यूमेरिकल डाटा है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं कैटेगोरिकल डाटा में, जो कि बाद में हम यूज़ कर सकते हैं डिसीजन ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और या अदर जो हमारे पास कैटेगोरिकल डाटा माइनिंग टेक्निक्स हैं उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। एंड में हम क्या करते हैं कि हम डाटा क्वालिटी की असेसमेंट करते हैं, डाटा की क्वालिटी हम एनालाइज करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि कोई मिसमैच डाटा टाइप्स तो नहीं है, मिक्स्ड वैल्यूज़ तो नहीं है, डाटा आउटलायर्स को हम डिटेक्ट करते हैं, फेक डाटा सेट को हम डिटेक्ट करते हैं, अनरियलिस्टिक वैल्यूज़ तो नहीं है, कोई डाटा की वेरिएशन तो उसमें नहीं आ रही एक्स्ट्रा, वो हम सारी डाटा क्वालिटी असेसमेंट में करते हैं। अब डाटा कम्प्लेक्सिटी, अब इसमें हम क्या करते हैं कि हम डाटा को एनालाइज करते हैं जो डाटा सेट में मौजूद होता है। तो अब अगर डाटा सेट की कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है तो उसमें डाटा एनालिसिस में काफ़ी सारे हमारे पास चैलेंजेस आ जाएंगे, मॉडलिंग में भी और विजुअलाइजेशन भी हमारे पास इशू आएंगे। तो अब जो कम्प्लेक्सिटी है वो हम कहते हैं कि कुछ सेवरल फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, साइज ऑफ द डाटा सेट, नंबर ऑफ द फीचर्स एंड डायमेंशनैलिटी, द डिग्री ऑफ द वेरिएबिलिटी, द लेवल ऑफ नॉइज एंड मिसिंग डाटा, द डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, और ये सारी चीज़ें जो हमारी आ जाती हैं इस पे हमारी जो डाटा कम्प्लेक्सिटी है डाटा सेट की वो डिपेंड करती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक के किस तरह से है डाटा प्री प्रोसेसिंग है क्या है, उसके डिफरेंट स्टेप्स हमने डिस्कस किए। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली हर हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।